अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक जो कि 3.2 थर्मोरेगुलेशन कंटिन्यू है। उसमें नेक्स्ट पोर्शन प्रीवियसली हमने जो डिस्कस किया वो था अबाउट थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, कि जो मैमल्स हैं इनमें थर्मोरेगुलेशन जो है वो किस तरह से परफॉर्म होती है, मोस्टली इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस को इंक्लूड करते हुए हम जो है वो स्टडी करेंगे कि थर्मोरेगुलेशन जो है मैमल्स में वो किस तरह से जो है वो परफॉर्म होती है। याद रखें कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो सेट होता है अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस पे, ये हमने सुन रखा है। ठीक है, और ऐसा होता भी है। तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये तो एक एक्चुअल नॉर्मल रेंज है। ठीक है, एक्चुअल नॉर्मल रेंज है। ठीक है, होता क्या है कि 37 तो फिक्स नहीं होता, 36 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस जो है, 36 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर जो है वो कंसीडर किया जाता है इस रेंज में, इसके दरमियान। 36 से ऊपर कुछ भी हो सकता है और 38 से बिलो। 38 से ऊपर अगर चला जाता है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर कंसीडर नहीं किया जाता। 36 टू 38 डिग्री सेल्सियस के दरमियान जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। जैसे कि अगर आप 37 डिग्री सेल्सियस देखें तो वो इसके मिड में आता है। ठीक है, तो इस वजह से कहा जाता है कि रेंज ये शो की जाती है और एक्चुअल जो है वो ये अब बताया जाता है। तो ये सारा का सारा काम कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है ये फिक्स्ड कहाँ कैसे रहेगा। ठीक है, ये सारा का सारा जो है ये कंट्रोल में होता है किसके? ब्रेन के। ब्रेन में हमारा एक पोर्शन होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस जो है इसका एक सेट पॉइंट होता है। ठीक है, सेट पॉइंट, वो सेट पॉइंट क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रखना है। अगर तो ये सेट पॉइंट डिस्टर्ब हो जाए, ये सेट पॉइंट क्या हो? डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर ये 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं रहता। ये टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से या तो राइज हो जाता है या फिर कम हो जाता है। अगर तो राइज हो जाए, ठीक है, यानी 40 तक पहुंच जाए, 40 डिग्री सेल्सियस तक, या 41 तक पहुंच जाए, उस कंडीशन को हम फिर कहते हैं कि ये क्या है? फीवर। तो ये सारा जो मेंटेनेंस है ये सारी की सारी किसके कंट्रोल में है? ब्रेन की। और ब्रेन में हाइपोथैलेमस जो है उसके कंट्रोल में है। उसका एक सेट पॉइंट है 37 डिग्री सेल्सियस के, यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखना है। अगर तो ये सेट पॉइंट ज़रा सा भी डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, किसी भी किस्म के बैक्टीरिया, वायरस के की वजह से या कोई पायरोजेंस वगैरह होते हैं उनकी वजह से, तो ये जो सेट पॉइंट है ये फिर नहीं रहता, जबकि ये टेम्परेचर जो है राइज कर जाता है। और याद रखें कि टेम्परेचर जो है बॉडी का वो 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर तो इससे ऊपर जाता है तो एंजाइम्स जो है वो डीनेचर्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे सेट हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे। ये एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यानी जितने भी सारे एंजाइम हैं वो सारे किस पे काम करते हैं? इस टेम्परेचर पे। तो ये उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर है। अब हम 37 से अगर ऊपर चलना शुरू हो जाए और 40 क्रॉस कर जाएँ, 42 तक आ जाएँ, तो इसका मतलब है कि एंजाइम डीनेचर्ड होना शुरू हो गए। और याद रखें कि 41 या 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि एंजाइम्स जो हैं वो कम्प्लीटली डीनेचर्ड हो जाते हैं, और जब एंजाइम्स कम्प्लीटली डीनेचर्ड हो जाते हैं मेटाबॉलिक रेट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से सम टाइम डेथ भी हो सकती है, चांसेस होते हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखें, ये तो हमने एक जनरल देख लिया ना कि हमारा जो थर्मोरेगुलेशन है वो किस तरह से है, उसमें टेम्परेचर क्या है। और याद रखें कि ये जो आपको अमाउंट बताई जाती है ना 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको अगर आप फ़ारेनहाइट में देखें तो ये अबाउट होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और डॉक्टर्स वगैरह अगर आप देखें तो वो टेम्परेचर जो काउंट करते हैं, ठीक है, मोस्टली वो डिग्री फ़ारेनहाइट में देखा जाता है टेम्परेचर। आपको बताया जा रहा होता है कि आपको 101 फीवर है या 102 है, 103 है, तो वो डिग्री सेल्सियस में काउंट नहीं किया जा रहा था। क्योंकि अगर डिग्री सेल्सियस में अगर आप देखें तो 101 डिग्री सेल्सियस वो तो फिर यही है कि बॉडी जो है वो पिघल ही जाएगी। तो इस कंडीशन में ये होता है कि जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो जैसे अब अगर आप देखें कि अगर टेम्परेचर जो है वो 39 तक जाता है तो
एवरी राइज इन 1 डिग्री सेल्सियस विल बी राइज इन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अगर तो 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे बढ़ता है तो यहाँ पे भी उस हिसाब से जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें 42 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो अबाउट 5 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप 5 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ कर दें तो ये अबाउट हो जाएगा 103.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीवर है, ठीक है। इसके आगे अगर आप देखें तो आप ये समझ लें कि जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर्ड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तो एक सेट पॉइंट था। इसके बाद जो थर्मोरेगुलेशन है ये किस तरह से परफॉर्म होती है, उसमें अगर आप देखें तो थर्मोजेनेसिस की कंडीशन होती है, जिसमें एक होती है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, एक होती है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ठीक है। जो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है इसमें 2 कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास शिवरिंग, ठीक है। क्योंकि जब मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं तो उससे शिवरिंग प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ये सारा काम किस वक्त होता है? रैपिड हीट प्रोड्यूस करने के लिए, रैपिड हीट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस देखें तो उसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि उसमें हमारी बॉडी के जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो इस थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, ये हार्मोन्स जो हैं ये भी इन्वॉल्व होते हैं हीट प्रोडक्शन में, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि अगर तो थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन्स हैं उनकी मदद से हीट प्रोड्यूस हो तो उसको हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ठीक है, जिसमें शिवरिंग की कंडीशन नहीं आती। और अगर तो मस्कुलर कंट्रैक्शन की वजह से जो है वो शिवरिंग प्रोड्यूस हो तो उसको हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। एंड बोथ आर द वेज ऑफ हीट प्रोडक्शन एंड रैपिड हीट प्रोडक्शन, ठीक है, कि रैपिड हीट प्रोडक्शन के ये 2 बेस्ट मैकेनिज्म्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो अगर तो कूल इन्वायरमेंट की बात करें कि अगर तो हीट बहुत ज़्यादा हो गई है, ओवर हीट प्रोडक्शन हो गई है, तो फिर कूलिंग मैकेनिज्म आ जाता है। लाइक अगर आप अपनी बुक को भी फॉलो करें तो उसमें इन ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट इट इज़ डिसिपेटेड थ्रू एक्सपोज सरफेस बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। और द एवेपोरेटिव कूलिंग मैमल्स में अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये लास्ट लाइन लिखी हुई है कि मैमल जो हैं इनमें जो थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है वो है स्किन, कि स्किन जो है वो अडेप्टेड है थर्मोरेगुलेशन के लिए मैमल्स में। ये आपने बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के हवाले से इसको जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कोल्ड टेम्परेचर में जो थर्मोरेगुलेशन है वो किस तरह से होती है और हाई टेम्परेचर जो है उसमें किस तरह होती है। तो सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं कि कोल्ड टेम्परेचर जो है इसमें ये किस तरह से परफॉर्म होती है। तो हम कोल्ड टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंट है वो कोल्ड है, इस हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म है उसको इंटरनल जो है वो हीट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से आप कोल्ड टेम्परेचर में रहते हुए जो मैमल्स वगैरह की हम बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करेंगे कि अपनी जो इंटरनल बॉडी है उसमें हीट को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो मैमल्स हैं वेरियस मैकेनिज्म्स दैट रेगुलेट हीट एक्सचेंज विद देयर एनवायरनमेंट्स। अब 2 तरह के मेथड है, जिसमें एक है वैसोडाइलेशन, ठीक है, और साथ में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, वैसोडाइलेशन एंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। इसका मतलब है कि जो वेसल्स हैं वो डायलेट करेंगी, वेसल्स डायलेट करेंगी यानी कि रिलैक्स हो जाएंगी। ये दोनों मेथड जो हैं ये थर्मोरेगुलेशन के हैं कि टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट करने के लिए ये 2 मैकेनिज्म जो हैं ये डेवलप होते हैं।
मैन वगैरह में और मैमल्स में। वैसोडाइलेशन में वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, और वैसो कंस्ट्रिक्शन जो है इसमें वेसल्स जो हैं ये कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, ठीक है। तो ये दो मैकेनिज्म जो है ये डेवलप होते हैं। इसके अलावा अगर आप और ऐसे यानी कि लैंड मैमल्स की बात करें तो उनमें जो क्योंकि जो उनके फर होती हैं उनकी वो बहुत ज़्यादा यानी कि हार्ड होती है एक तो, और बहुत ज़्यादा यानी कि थिक होती है, और वो गुड इंसुलेटर के तौर पर जो है वो वर्क करती है कि ज़्यादा तौर पर जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको चेंज रखती है बाहर के टेम्परेचर के लिहाज से, कि इंटरनल जो है वो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा उनका हीटअप रहता है, और बाहर जो है वो बेशक ठंड भी हो तो उस कोल्ड टेम्परेचर के लिहाज से जो उनकी इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है वो बिल्कुल मेंटेन रहता है, थोड़ा सा हीटअप रहता है। यही वजह है कि अगर आप कोल्ड टेम्परेचर की बात करें, कोल्ड डे की बात करें, तो उस तरह होता है कि आर्म्स और लेग्स वगैरह जो हमारी थोड़ी कूल होती हैं, ठंडी होती हैं, जबकि हमारे जो ट्रंक रीजन है, क्योंकि हमारे जो ट्रंक रीजन है वहाँ पे बहुत सारे वाइटल और ग्लैंड जो है वो एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, ताकि वाइटल ग्लैंड जो है उनको एक हाई टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा रिक्वायर्ड होता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। यही वजह है कि जो हमारा ट्रंक रीजन है ये सर्दियों में विंटर वगैरह जो सीज़न आता है उसमें ये थोड़ा सा हीटअप रहता है, जबकि हमारे जो लेग्स वगैरह आर्म्स जो हैं ये कोल्ड हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। सेम इसी तरह अगर आप देखें तो हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन हम अपनी बात करें तो हमारी जो स्किन है इसकी जो लेयर है इसके नीचे फैट्स की एक लेयर होती है। वो फैट की लेयर जो है वो इंसुलेशन के तौर पर वर्क करती है कि जो एक्सटर्नल जो कोल्ड टेम्परेचर है वहाँ से पास आउट होने की इजाज़त जो है वो नहीं देती, इंटरनल जो एक्सचेंज होता है यानी कि कोल्ड टेम्परेचर का वो नहीं होने देती। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारे पास एक जैसे कि मरीन मैमल्स की बात करें तो उनमें वेल्स और सीज वगैरह, ठीक है, इनमें जो है वो एक एडिशनल फैट की लेयर होती है इंसुलेशन के लिए जिसे हम कहते हैं ब्लबर, जो कि स्किन के अंडर होती है। और सेम इस तरह जो ब्राउन फैट्स की अगर हम बात करें तो ब्राउन फैट्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं रैपिड हीट प्रोडक्शन में, और ब्राउन फैट्स जो है ये मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का, ठीक है। ये भी आपने एमसीक्यू के तौर पर याद रखना है कि जो ब्राउन फैट्स हैं ये किस टाइप के मैकेनिज्म जो है उसको अडॉप्ट करते हैं, तो वो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का मैकेनिज्म है। इसके अलावा हम बात करेंगे वार्म टेम्परेचर में। अब जाहिर सी बात है कि अगर टेम्परेचर बाहर का वार्म है तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म जो है उसको इंटरनल जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट को कूल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस कंडीशन में फिर क्या होता है, इन वार्म टेम्परेचर, ठीक है। अब वार्म टेम्परेचर में अगर हम सबसे पहले ह्यूमन की बात करें, ठीक है, तो हमारी जो स्किन है इसके नीचे जो है वो ग्लैंड्स मौजूद हैं। कौन से ग्लैंड्स? स्वेट ग्लैंड्स। ये स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं कि स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और जब ये स्वेट रिलीज़ होता है तो हमारी जो बॉडी की अपर सरफेस आउटर सरफेस है वहाँ पे कूलिंग इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये तो मैकेनिज्म हमारे अंदर डेवलप है ह्यूमंस में कि इनकी जो स्किन है इसके नीचे जो है वो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, और जब स्वेट प्रोड्यूस होता है तो उससे कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जैसे कि बैट्स वगैरह की बात करें, ठीक है, जैसे बैट्स वगैरह हैं, तो बैट्स वगैरह जो हैं ये अपने जो कूलिंग इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा के ज़रिए और यूरिन के ज़रिए, ठीक है। यूरिन और सलाइवा के ज़रिए जो है ये बैट्स वगैरह जो है ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और जैसे कि अगर आप डॉग्स की बात करें तो डॉग्स वगैरह जो है इनमें एक मैकेनिज्म होता है पैंटिंग का, ठीक है। ये पैंटिंग जो है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को फॉलो करते हुए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ज़रिए जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं पैंटिंग। ये आपने याद रखना है कि आपसे अगर पूछा जाए कि पैंटिंग का मैकेनिज्म जो है वो किस में डेवलप है तो वो है डॉग्स वगैरह में। सलाइवा और यूरिन के ज़रिए कूलिंग इफेक्ट किस में प्रोड्यूस होता है? बैट्स वगैरह। और ह्यूमन में स्वेट ग्लैंड जो है वो यूज़ होते हैं कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें मरीन मैमल्स की, तो मरीन मैमल्स जो हैं वहाँ पे अगर आप देखें तो उनमें एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म ये डेवलप होता है कि अगर तो वो बहुत ज़्यादा गर्म पानी में है, मरीन वाटर बहुत ज़्यादा वार्म है,
तो वो अपनी बॉडी से जो हीट है उसको बाहर रिलीज़ करेंगे उनके सरफेस पे, आउटर सरफेस पे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ज़रिए, ठीक है। लाइक अगर आप फॉलो भी करें, मरीन मैमल्स डिस्पोज ऑफ देयर एक्सेस हीट इनटू वार्म सीज बाय लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स इन द आउटर लेयर ऑफ द स्किन, दिस डिसिपेट्स द हीट फ्रॉम द स्किन सरफेस, ठीक है। तो ये मरीन मैमल्स की कंडीशन। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, उनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे मैंने आपको बता दी, ये आपने जो है वो याद रखनी है। तो इसमें हमने देखा कोल्ड टेम्परेचर भी और वार्म टेम्परेचर भी, कि कोल्ड टेम्परेचर में जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, और जो वार्म टेम्परेचर है उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, जिसमें हमने ह्यूमंस को डिस्कस किया, बैट्स वगैरह, डॉग्स, और साथ में मरीन मैमल्स, उनके लिए स्पेशलाइज एक मैकेनिज्म है उसको भी हमने डिस्कस किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने जो है वो याद रखना है, यही आपसे जो है वो एग्जाम में जो है वो पूछे जाएंगे। ओके, थैंक्स।